बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया। जो हम कहते थे नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं, तो बाप ने आकर के हमको तीसरा नेत्र बुद्धि का दिया। सबसे पहले बताया कि बच्चे तुम शुद्ध आत्मा हो, देह तो तुम्हारा वस्त्र है, तुम अपने को देह क्यों समझते हो? और देह अभिमान ही विकारों की जड़ है। देह ये विकार ही डाकू हैं जिन्हें आत्माओं की सारी शक्तियाँ, सारे गुण, सर्व कुछ लूट लिया है। इसलिए बाप ने आत्मा की पहचान दी, घर की पहचान दी, अपनी भी पहचान दी। गीता में है कि अर्जुन तेरी भी पहचान मैं देता हूँ, और मैं कौन हूँ? मैं अपनी पहचान स्वयं देता हूँ। इसलिए उसको कहा स्वयंभू, मैं खुद प्रकट होता हूँ। मैं अति साधारण तन में प्रवेश करके मैं सारा ज्ञान का रहस्य समझाता हूँ, जिसको मूढ़मति और मंदबुद्धि लोग नहीं पहचानते। तो बाबा ने कहा कि मैं तो सर्वव्यापी नहीं हूँ, मैं तो उस धाम का रहने वाला हूँ जहाँ सूर्य चांद तारागण का भी प्रकाश नहीं पहुँचता है। और मुझे तुम बुलाते हो, हे पतित पावन आओ। अगर मैं कण कण में व्यापक हूँ तो फिर मुझे क्यों बुलाया जाता है? क्या सूर्य के होते हुए अंधकार हो सकता है? तो मैंने तो कभी नहीं कहा। मैंने तो कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो मैं आता हूँ। तो पहली ये बात तुम सिद्ध करके बतलाओ कि परमपिता परमात्मा ब्रह्मलोक के रहने वाले हैं, जिनको हम सदा कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। पिता अगर कण कण में व्यापक है तो किसको पिता कहोगे? फिर उसके बुलाने की ज़रूरत ही क्या है? फिर दुख शांति पीड़ा रूप संसार में क्यों है? तो बाबा ने कहा पहले ये बात सिद्ध करो। दूसरा ये सिद्ध करो कि भगवान कौन है। एक शिव परमात्मा के सिवाय कोई संसार में भगवान हो ही नहीं सकता, ना है। सब आत्माओं का पिता परमात्मा है, और उस परमात्मा का एक ही नाम है शिव कल्याणकारी, जो कभी बदलता नहीं, क्योंकि परमात्मा जन्म मरण में नहीं आते हैं। नाम उनके बदली होते हैं जो एक शरीर छोड़ दूसरा, दूसरा छोड़ तीसरा, तीसरा छोड़ चौथा लेते हैं। मैं तो जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं हूँ, मेरा सदा एक ही नाम है। तो गीता ज्ञान किसने दिया? परमात्मा ने। तो परमात्मा एक है, और इसलिए बाबा कहते थे श्री कृष्ण के गुण लिखो। श्री कृष्ण है सर्वगुण संपन्न, परमात्मा तो ज्ञान के सागर है। श्री कृष्ण के गुण लिखे संपूर्ण निर्विकारी, परमात्मा तो पवित्रता के सागर हैं। श्री कृष्ण को कहा 16 कला संपूर्ण, परमात्मा तो अनंत कला वाले हैं। तो दोनों के गुणों में अंतर है। फिर श्री कृष्ण ने तो माँ बाप के द्वारा जन्म पाया। मैं तो जन्म मरण से न्यारा हूँ, मैं तो कर्म के बंधन में बनता नहीं हूँ। जिस माँ बाप के द्वारा पालना लेनी पड़ेगी तो उनको फल भी तो देना पड़ेगा। तो श्री कृष्ण ने तो शिक्षा के लिए गुरु भी धारण किया, परमात्मा तो स्वयं सतगुरु हैं। तो बाबा कहते थे बच्चे श्री कृष्ण के गुण लिखो एक तरफ, परमात्मा के गुण एक तरफ लिखो, श्री कृष्ण की जीवन कहानी और परमात्मा के जीवन कहानी लिखो। तो खुद उनको पूछो अब तो लोग के परमात्मा कौन है। गीता का ज्ञान तो परमात्मा ने दिया जो जन्म मरण से न्यारा है, और जो जन्म मरण में आत्मा आती है वो तो पूर्व जन्म को भूल जाती है, वो ज्ञान कैसे देगी। तीसरी बात बाबा ने बताई कि बच्चे तुम ही तो देव आत्माएँ थे, पुण्य आत्माएँ थे, श्रेष्ठ आत्माएँ थे, महान आत्माएँ थे, धर्मात्माएँ थे। तुम ही तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी थे। चौथी बात बाबा ने बताई बच्चे पतित पावन कौन है? क्या ये नदियाँ या स्वयं ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा शिव, और या उनके द्वारा निकली हुई ये चैतन्य ज्ञान गंगाएं? फिर बाबा ने कहा कि मनुष्य आत्मा कभी पशु योनि में नहीं जाती, लेकिन मनुष्य के चोले में होते हुए अपने कर्मों का दुख और सुख प्राप्त करती है।
मनुष्य शरीर से जानवर नहीं बनता, लेकिन मनुष्य के शरीर में होते हुए जानवर से भी बदतर बन जाता है। आज भी आप देखोगे कोई मनुष्य का शरीर तो है, लेकिन उनके गुण और कर्तव्य जानवरों जैसे हैं। आज भी संसार में ऐसे बहुत व्यक्ति हैं, लाखों व्यक्ति हैं जिनको जो मेंटली रिटार्डेड हैं, इनको दिमाग है ही नहीं। शरीर बड़ा हो चुका है लेकिन उनका बुद्धि नहीं है। कर्म बिल्कुल छोटे नन्हे बच्चे जैसा कर्म करते हैं। तो ये क्या है? कर्मों का लेखा जोखा है। तो बाबा कहते हैं जब मनुष्य आत्मा मनुष्य के शरीर में, कोई धनवान है, कोई कैसा है, कोई गरीब है, किसी को खाने को नहीं है, तो जब कर्मों की सज़ा मनुष्य के चोले में प्राप्त कर सकती है तो ये उसको ज़रूरी नहीं कि वो पशु बने, मनुष्य के चोले में होते हुए पशु से भी बदतर बन जाती है। तो बाबा ने कितनी रहस्यमय बातें बताई। फिर कहा कि संसार के अंदर कोई भी सदगति दाता नहीं है, सदगति दाता केवल मैं ही हूँ। इस मनुष्य सृष्टि का बीज मैं ही हूँ, मैं ही आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूँ, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। कोई भी व्यक्ति, कोई भी धर्मात्मा, कोई भी विद्वान, कोई पंडित आचार्य सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानता है। बाबा ने आके बताया कि जैसे प्रातः काल, दोपहर, शाम, रात होती है, इसी प्रकार ये सृष्टि का चक्र चलता रहता है। तो रचयिता पिता परमात्मा ही आकर के रचना का पूरा ज्ञान देते हैं और वही पतित पावन, वही हमको सहज तरीका बताते हैं। बच्चे अपने को आत्मा समझ के मुझ बाप को याद करो। और हमारा अनुभव बताता है कि हम अपने को आत्मा बाप को याद करते हैं, हमारी चढ़ती कला होती है। तो जैसे हमारी चढ़ती कला होती है, सारे विश्व की चढ़ती कला होती है, इस प्रकृति की भी चढ़ती कला होती है। तभी तो कहा चढ़ती कला तेरे भाणे सर्व का भला। और जब हम गिरावट में आते हैं तो सारे संसार की गिरावट शुरू हो जाती है। तो भगवान ने आकर के भक्ति के अंधकार से हमको बाहर निकाला है, इसलिए उसको कहा अंधकार मिटाने वाला। उसका जन्म ही शिवरात्रि कहते हैं। रात्रि माना अज्ञानता का अंधकार। बाकी संसार में सारे ज्ञान हैं लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं, आत्मा को ऊपर उठने का ज्ञान नहीं, आत्मा को सुख शांति प्राप्त करने का ज्ञान नहीं, खुशी प्राप्त करने का ज्ञान नहीं। तो बाबा आकर के विकारों के पंजे से छुड़ाते हैं, दुख शांति पीड़ा रोग से छुड़ाते हैं, सहज विधि बताते हैं कि कैसे तुम इस दुख धाम में रहते हुए तुम तैर सकते हो। ये कांटों का जंगल है, जंगल में डाकू होते हैं, इन डाकुओं ने 5 विकारों ने तुम्हें पकड़ लिया। तो बाबा ने आकर के हमें जो ज्ञान दिया, कितना हमारा कल्याण है। हम बाबा के कितने आभारी हैं जो संसार में रहते हुए हम पावन बन रहे हैं। तो हम बाबा का कर्ज चुका नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम आत्माओं को पावन बनाना मेरा कर्तव्य है, मैं पिता हूँ। तो पिता अपना कर्तव्य कर रहे हैं। अब हम बच्चों का परम कर्तव्य है कि बाप का कर्तव्य जो है उसको हमें भी करना है। हर आत्मा की जोत जगानी है, तभी तो दीपमाला होगी। दीपमाला माना जहाँ हर आत्मा का दीपक जगा हुआ है, तभी अंधकार दूर हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो बाबा इस कलयुगी पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया में आकर के सतयुगी श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाते हैं सहज ज्ञान और सहज राजयोग के बल से। तो उसमें हमको बाबा कहते हैं पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो। अच्छा, ओम शांति।